नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इशिता अरोरा और हम सब साथ में मिलकर के योग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि नेट और जेआरएफ और योग के बाकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ ऑल द क्लेशास इज, और ऑप्शन आंसर का ऑप्शन ए है राग, ऑप्शन बी है द्वेष, ऑप्शन सी है अविद्या और ऑप्शन डी है अहंकार। क्वेश्चन है कि सभी क्लेशों का मूल कारण क्या है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि महर्षि पतंजलि साधन पाद में क्लेशों की बात करते हैं और वो क्लेशों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्लेश भी 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। आप इन क्लेशों के नाम भी सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा। और सूत्र संख्या 2.4 में वो बताते हैं कि अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। मतलब वही अब बताते हैं कि जो बाकी के 4 क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उसकी जो भूमि है वह क्या है? अविद्या है। मतलब अविद्या के कारण ही हमारे जीवन में बाकी सभी क्लेश पैदा होते हैं। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, अविद्या। क्वेश्चन नंबर 2 है, हे डैश मनागतम। ठीक है, और ऑप्शन ए है सुख, ऑप्शन बी है दुख, ऑप्शन सी है राग और ऑप्शन डी है द्वेष। तो महर्षि पतंजलि हे वर्ड यूज करते हैं दुख के लिए, दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए हे वर्ड यूज करते हैं। और वो साधन पाद के सूत्र 16 में बताते हैं हेयम दुखम मनागतम। मतलब भविष्य में आने वाले दुख को रोका जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो पास्ट में हो चुका उसे हम बदल नहीं सकते और जो वर्तमान में दुख आया है उसे हमें झेलना ही पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम भविष्य में आने वाले दुख को रोक सके। इसी को महर्षि पतंजलि साधन पाद के सूत्र 16 में बता रहे हैं। तो इसमें आंसर होगा दुख। क्वेश्चन नंबर 3 है, द परसेप्शन अराइज ड्यू टू द वर्ड ऑफ अ सिद्ध पुरुष इज नोन एज। मतलब सिद्ध पुरुष के कहने से किसी भी व्यक्ति के चित्त में जो किसी भी चीज को लेकर परसेप्शन बनता है या वृत्ति बनती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है यथार्थ, ऑप्शन सी है आगम प्रमाण और ऑप्शन डी है नन। तो महर्षि पतंजलि जब चित्त की वृत्तियों के बारे में बताते हैं तो चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की बताते हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उसमें भी जब प्रमाण के बारे में बात करते हैं तो समाधि पाठ के सूत्र 7 में महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम नाम से 3 प्रमाण होते हैं। मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये 3 प्रमाण नाम से कहे जाते हैं। और जो आगम है उसका मतलब होता है कि सिद्ध पुरुष जो भी कहते हैं उससे जो हमारे चित्त की वृत्ति बनती है वह आगम कहलाती है। तो इसमें आंसर होगा आगम प्रमाण। आंसर ऑप्शन सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अभिनिवेश। अभिनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है फियर ऑफ एक्सीडेंट, बी है फियर ऑफ डेथ, ऑप्शन सी है फियर ऑफ डिसीज और ऑप्शन डी है फियर ऑफ क्लेश। तो हम सभी देख रहे हैं कि साधन पाद में महर्षि पतंजलि क्लेश के बारे में बताते हुए 5 प्रकार के क्लेश बता रहे: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और अभिनिवेश क्लेश के बारे में बताते हुए महर्षि पतंजलि यह कहते हैं कि यह मूर्खों के साथ बुद्धिमानों में भी पाया जाता है। और अभिनिवेश का अर्थ होता है मृत्यु का डर। मृत्यु का डर सभी को होता है, चाहे वह बुद्धिमान हो या फिर मूर्ख। तो इसमें वर्ड अभिनिवेश का क्या मतलब है? तो इसमें होगा ऑप्शन बी, फियर ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ चित्त भूमि। और इसमें आंसर में ऑप्शन ए है चित्त, इसमें ऑप्शन ए है चित्त,
मूढ़, ऑप्शन बी है विक्षिप्त एकाग्र, ऑप्शन सी है एकाग्र निरुद्ध और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो महर्षि पतंजलि समाधि पाद में जब चित्त के बारे में बताते हैं तो सत रज तम के अनुसार हमारे चित्त की भूमियां भी 5 प्रकार की होती हैं, इसे बताते हैं। और चित्त की 5 भूमियों में पहली भूमि होती है क्षिप्तावस्था, दूसरी मूढ़ावस्था, तीसरी विक्षिप्तावस्था, चौथी एकाग्रावस्था और 5वीं निरुद्धावस्था। आप सभी चित्त भूमियों को सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि चित्त भूमियां कौन कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन डी होगा ऑल द अबव, क्योंकि इसमें चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध सभी के बारे में बात की गई है। तो यह चित्त भूमि के विषय में समाधि पाठ में बात की गई है। और सतरजतम के अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति के चित्त की भूमियां होती हैं और उसी के अनुसार हम योग के पात्र हैं कि नहीं इसका पता लगता है। तो आई होप आपको आज के सेशन से कुछ समझ में आया होगा और हम इसी तरीके से आगे भी और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और साथ में नेट और जेआरएफ एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।